मन बहुत भटकता है, ध्यान बहुत भटकता है, किसी एक चीज पर मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है मन। अगर ये सभी सवालों से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और न जाने कितने तरह की वीडियो खोज रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। देखो, जहां भी तुम कंसंट्रेट करना चाहते हो वहां डिस्ट्रैक्शन पहले ही मौजूद है। आप लोग किसी चीज को डिस्ट्रैक्शन बोलते हो, तुम जब भी मन को भटकना बोलते हो ना, जब मन को तुम किसी एक चीज पर लगाना चाहते हो और मन किसी और वस्तु या दिशा की ओर भाग रहा है ना, तो लोग इसे बोल देते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है। पर तुम चाहते हो कि मन किसी एक चीज में लग जाए, यानी मन का एक हिस्सा ही चाहता है कि वो किसी एक चीज पर केंद्रित हो जाए, और तुम्हारे मन के दूसरे और हिस्से जिनकी अपनी अलग अलग मांग है और वो इधर उधर जा रहे हैं, और तुमने किसी एक तरफ जाने को नाम दे दिया है कंसंट्रेशन, कि या कह लो कि किसी एक चीज पर केंद्रित हो गया है। जैसे किताब पर मन जाए तो आप उसे कंसंट्रेशन बोलते हो, तुम्हारे काम पर मन जाए तो कंसंट्रेशन बोलते हो। और अगर वही तुम्हारा मन अगर खिड़की के बाहर जाए, सड़क पर जाना चाहता है, बाजार में जाना चाहता है, पॉर्न में जाना चाहता है, सोशल मीडिया पर जाना चाहता है, तो तुमने उसको नाम दे दिया डिस्ट्रैक्शन, या कह लो कि आपका मन भटक रहा है, आपने ये नाम दे दिया। एक को तुमने अच्छा घोषित कर दिया कि कंसंट्रेशन बहुत अच्छी चीज होती है, और एक को तुमने गलत और बेकार साबित कर दिया है कि मन अगर इधर उधर जाए तो डिस्ट्रैक्शन है ना। पर असल में तुम ध्यान से समझो कि बात क्या ध्यान भटकने की या एकाग्र होने की है, या तुमने बस इन्हें नाम भर दे दिया है। उदाहरण से समझो, पढ़ते समय अगर किसी मूवी का ख्याल आ जाता है तो तुम इसे क्या कहते हो? ध्यान भटक गया, डिस्ट्रैक्शन, है ना। और अगर मूवी देखते समय पढ़ाई का ध्यान आए तो बताओ वो क्या है? वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है। तो समझे अब? यानी कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन, इन दो शब्दों को एक ही जानो तुम। जो अभी तुम्हारे लिए कंसंट्रेशन है, थोड़ी देर बाद वही तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। यानी जिस पर तुम्हारा अभी ध्यान केंद्रित हो रहा है, वही थोड़ी देर बाद तुम्हारे ध्यान को भटकाने का कारण बनेगा। जो पढ़ाई या काम या करियर जो अभी कंसंट्रेशन है, वो मूवी हॉल में जाने के बाद वही पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन कहलाएगी। तो एक को अच्छा और दूसरे को बुरा मानना बंद करो। अब असली मुद्दे पर आते हैं। असली मुद्दा ये है कि मन बटा हुआ ही क्यों है? भटकेगा तो तभी ना जब बटा बटा हुआ ही ना हो। तो असली मुद्दा ये है कि मन बटा हुआ ही क्यों है। असली बात ये है कि मन अलग अलग दिशाओं में भाग क्यों रहा है। तुमने एक दिशा को अच्छा बोल दिया, जैसे पढ़ाई, करियर वगैरह वगैरह, और एक दिशा को तुमने गलत बोल दिया और अवैध घोषित कर दिया, जैसे दोस्त यारों से बात करना, मन इधर उधर जाना। इन्हें तुम बोल देते हो कि डिस्ट्रैक्शन है। पर मूल सवाल ये है कि मन 10 दिशाओं में भाग क्यों रहा है? अब ध्यान से उत्तर सुनो। मन क्यों भाग रहा है 10 दिशाओं में? क्योंकि मन कुछ खोज रहा है, उसका कुछ खो गया है। अब उसको लग रहा है कि जो मन का खो गया है वो उन 10 दिशाओं में शायद मिल जाएगा। मन को कुछ चाहिए, पर मन को ये पक्का नहीं पता कि वो कहां पर मिलेगा, इसलिए वो जगह जगह 10 अलग अलग जगहों में भाग रहा है। ये ठीक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो और उसकी कोई चीज खो गई हो और वो अलग अलग दिशाओं में खोज रहा हो, पर उसे मिलती ही ना हो। ठीक ऐसा ही हमारा हाल है। हमारी कोई कीमती चीज है जो मिल नहीं रही। हमारा कोई नूर हीरा खो गया है पर मिल नहीं रहा, और हम उसे बड़ी अजीब अजीब जगहों पर तलाश रहे हैं। हम उसको तलाशते हैं सोशल मीडिया में, हम तलाशते हैं हर तरह के दुनिया के जितने मनोरंजन होते हैं उन सब में। हम कभी उसे इज्जत में तलाशते हैं कि इज्जत पालूं तो शायद वो मिल जाए। हम बड़े घर में तलाशते हैं, किसी के शरीर में तलाशते हैं, पॉर्न में तलाशते हैं, और भी अजीब अजीब चीजों में जीवन भर तलाशते रहते हैं कि शायद ये सब करने से मन शांत हो जाए। सेक्स में, डिग्री में, इज्जत में, नौकरी में, मनोरंजन में मन ने 1000 तरीके के अड्डे खोज रखे हैं, और उसे ये शक है कि शायद यहाँ वो मिल जाएगा जिसकी उसे वर्षों से तलाश है। पर जो उसका खो गया है वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये भूल से भी मत सोच लेना कि ये कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये कहानी जीवन भर चलेगी। कंसंट्रेशन बहुत छोटी चीज है, थोड़ी देर तक रुकेगा, मन फिर भागेगा किसी दूसरी चीज की ओर, और तुम रोक नहीं पाओगे, मन जाएगा, क्योंकि उसको जो चाहिए उसको वो मिल ही नहीं रहा। इसीलिए मन इधर उधर भटक रहा है। जीवन भर मन बस ऐसे ही भटकता रहेगा। अब ध्यान से देखते समझते हैं कि मन को ऐसा चाहिए क्या जो उसे नहीं मिल रहा। देखो, मन जिधर को जाना चाहता है वो मन इच्छा ही कर रहा है ना, कि मन इधर को जाने की इच्छा कर रहा है, वो करने की इच्छा कर रहा है, वो देखने की इच्छा कर रहा है, वो छूने और पाने की इच्छा कर रहा
है ना। तो यानी मन जो भी करता है वो इच्छा ही है। तो मन जहाँ भी जाता है कोई इच्छा होगी, इसलिए तो वो वहाँ जाना चाहता है। और मन उस इच्छा से चाहता क्या है कि वो इच्छा पूरी हो जाए, या यही चाहता है कि अधूरी रहे। निश्चित तौर पर आप सभी जानते हो कि मन यही चाहता है कि वो इच्छा पूरी हो जाए, जिधर को भी वो जाना चाहता है ना। अब समझो आगे की बात। मन किसी चीज की इच्छा करता है, इच्छा जब पूरी होती है तो इच्छा का क्या होता है, वो खत्म हो जाती है ना। यानी तुम्हें जब कुछ मिला तो वो इच्छा पूरी हो गई, यानी इच्छा खत्म ही हो गई। तो यही तुम्हारे मन की गहरी से गहरी इच्छा है कि सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। क्योंकि जब तुम पाते हो तो तुम यही कहते या सोचते हो ना कि ये चीज मुझे मिल जाए और इच्छा चली जाए, या ये कहते हो कि ये चीज मिल जाए और इच्छा बची रहे। ये तो नहीं कहते हो ना। चाहते तो तुम यही हो ना कि इच्छा रहे ही ना। तो हमारी गहरी से गहरी इच्छा ही यही है कि इच्छा खत्म हो जाए, यही मन चाहता है। इसीलिए वो इधर उधर 10 दिशाओं में भागता है। मनुष्य का मन इच्छा शून्य होना चाहता है, कोई इच्छा बचे ही ना, खत्म हो जाए। मन शांत होना चाहता है। और तुम क्या कहते हो कि नहीं, मन यहीं लगे। और जहां पर तुम लगा रहे हो वो लगाना क्या है, तुम्हारी एक इच्छा ही तो है। अब तुम बताओ, ध्यान एक जगह पर लगाने की यानी कंसंट्रेशन करने की कोशिश कौन करता है, मन, है ना। और कोशिश क्या चीज है, कोशिश अपने आप में एक इच्छा है। तुम जो मन को एकाग्र करना चाहते हो वो एक कोशिश है, और कोशिश एक इच्छा है। तुम कुछ करने की, पाने की कोशिश करते हो तो कोशिश क्या है, अपने आप में ही एक इच्छा, है ना। तो यानी तुम जितनी ज्यादा कुछ पाने करने की कोशिश कर रहे हो, तुम उतना ज्यादा ही इच्छा को ताकत दे रहे हो। और तुम कोशिश कर करके कोशिश कर रहे हो कि कोशिश के पार जाने की। ध्यान से सुनना, तुम कोशिश कर करके कोशिश कर रहे हो कोशिश के पार जाने की। और कोशिश क्या है, खुद एक इच्छा। तो तुम इच्छा कर करके इच्छा को मारना चाहते हो। अब तुम ही बताओ, क्या ये संभव है? क्या तुम इच्छा कर करके इच्छा को खत्म पूरे जीवन में भी कर पाओगे? नहीं ना। और मन की गहरी से गहरी इच्छा है शांत होने की, पर तुम्हारी ये जो कोशिश है मन को किसी एक चीज पर लगाने की, कंसंट्रेशन करने की, वो मन को शांत नहीं होने देती। कंसंट्रेशन खुद एक दबाव है तुम्हारे मन के ऊपर, वो खुद एक उत्तेजना है। तो मन शांत कैसे होगा, चैन कैसे मिलेगा? ये सारी कोशिशें तुम्हें उस दिशा से बिल्कुल गलत दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हें वास्तव में जाना चाहिए था, और जहां हमारे ग्रंथ ले जाना चाहते थे। अब समाधान सुन लो, मन जहां जाना चाहता है उसे रोको मत, लड़ो मत उससे, क्योंकि वो तुम्हारा ही है। और जो मन से लड़ने की कोशिश कर रहा है वो भी मन ही है। मन को दबाने की कोशिश ठीक ऐसे ही है जैसे आपका एक हाथ दूसरे हाथ को दबाने की कोशिश करे। अब तुम बताओ कौन सा हाथ जीतेगा? तो जीतेगा दोनों में से कोई हाथ नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी इन दोनों के बीच में लड़ाई करा कर, क्योंकि तुम लगातार इसी आशा में रहोगे कि एक हाथ जीत जाए। तुम ही बताओ कैसे जीतेगा? दोनों हाथ तुम्हारे ही हैं। तो मन को एकाग्र करने वाला और मन को वश में करने वाला जो ये करना चाहता है वो कौन है? वो मन ही तो है। मतलब मन ही मन को वश में करना चाहता है। मन का एक हिस्सा कहीं भागना चाह रहा है और दूसरा हिस्सा उसे खींच रहा है, दबा रहा है। तो बताओ कैसे जीतोगे? होगा कुछ नहीं, मन में युद्ध छिड़ा रहेगा, पूरा मन युद्ध भूमि बन जाएगा। तुम बट जाओगे मानसिक तौर पर। तो ये कोशिश नहीं करनी है तुम्हें। सब कहते हैं मन को खींच कर लाओ, एक जगह पर लगाओ, वगैरह वगैरह, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मन को रोको मत। मन जहाँ जाना चाह रहा है उसे जाने दो, क्योंकि मन से लड़ाई करके आज तक ना कोई जीता है ना कोई जीत सकता है। मन को जाने दो और उसके साथ साथ तुम भी जाओ। मन कुछ पाना चाहता है। हमने शुरू में कहा था ना कि मन का कुछ खो गया है, तो इसलिए मन को जाने दो। अब बीच में से वीडियो को मत छोड़ना, वरना उल्टा सीधा मतलब निकाल कर तुम अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। पूरी बात सुनना, मन को जाने दो, उसके साथ साथ जाओ, उसके साथ रहो, उसे दबाओ मत। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ बेहोशी में रहो, तुम उसके साथ रहो होश में और देखो उसे कि तू कहाँ जा रहा है। तुम पढ़ने बैठते हो, खिड़की के बाहर मौसम अच्छा है, तुम मौसम को देखना चाहते हो, ओके देख लेते हैं मौसम को। अब तुम्हें एक बड़ी मजेदार चीज मिलेगी। जैसे ही तुम मन के कहने पर मौसम को देखने जाओगे, मन कहेगा नहीं नहीं ये नहीं देखना था। तुम कहना ठीक है बेटा, तुझे ये नहीं देखना तो बता क्या देखना है। वो कहेगा वो ना मैच आ रहा है, मैच देखना है। तुम कहना अच्छा चलो मैच देखना है, साथ में देखेंगे, तू भी देख हम भी देखते हैं। मैच देखने बैठोगे, 5 मिनट ढंग से नहीं होंगे, मन बोल उठेगा कि नहीं नहीं ये नहीं देखना था। तुम कहना अच्छा चल क्या करने का मन कर रहा है? वो कहेगा कि कुछ खाने का मन कर रहा है, किचन की तरफ चलो। तुम उसके साथ रहना और कहना ठीक चलो किचन की तरफ चलो।
अब मन है भाई, कितना खाएगा, 2 3 4 निवाले खाते ही बोल उठेगा नहीं नहीं दोस्त से बात करनी है। तुम कहना अच्छा अच्छा चलो कर लेते हैं। अब फालतू बात भी कितनी देर कर लेगा ये मन। और ध्यान रखना, ये सब करते हुए इस पूरी प्रक्रिया में मन को दोष मत देना, मन को दबाना नहीं और ना बेहोश हो जाना। बिल्कुल देखते रहना कि ये मन क्या चाहता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है जो जिद कर रहा होता है, ठीक ऐसे ही उसके साथ करना है कि तुझे ये चाहिए, ये ले लो और बोलो क्या चाहिए। अब होगा ये कि थोड़ी देर में मन को इस पूरी चीज की व्यर्थता दिखाई देने लगेगी। मन समझ जाएगा कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे चाहिए ही नहीं। मन समझ जाएगा कि ये सब करके तो मैं बस वर्तमान से भाग बस रहा हूँ, जो मौजूद है उससे भाग रहा हूँ। मन की सारी भागदौड़ रुक जाएगी और रुकते ही मन को वो मिल जाएगा जो उसे वास्तव में चाहिए। समझ रहे हो बात को? मन जहाँ जाना चाह रहा है उसे जाने दो, रोको मत, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर वो भागता ही तो रहा है और क्या करा है उसने। तो जब वो जा रहा हो तुम भी साथ साथ हो लो उसके, एक दोस्त की तरह। मन को भविष्य की कल्पना करनी है, तुम कहना ओके ठीक है कर ले, तू कर ले, मैं देख रहा हूँ तुझे, तू कर ले। कितनी देर करेगा कल्पना? तू कर। क्या क्या कल्पना करेगा? फिर वही घिसी पिटी कल्पना करेगा थोड़ी देर तक, ये है वो है फलाना ढिमकाना। शांत हो जाएगा और जैसे ही शांत हो जाएगा मन समझ जाएगा कि यही शांति ही तो चाहिए थी, ये इच्छा शून्यता ही तो चाहिए थी। फिर नहीं हिलेगा, फिर तुम्हें मन से नहीं लड़ना पड़ेगा। मन का एक पूरा खेल है, उसे समझो क्या खेल है। क्या खेल है कि जो मन के पास होता है उसको वो भूलता है, पर चूंकि वो भूलता है इसलिए वो परेशानी कष्ट में आ जाता है, इसलिए वो फिर ढूंढता है, लेकिन ढूंढता वो सही जगह पर नहीं है, गलत गलत जगहों पर ढूंढता है। मन को कुछ भी नहीं चाहिए होता, मन को बस शांति चाहिए होती है। और बड़ी अजीब बात है कि शांति उसे पहले से ही उपलब्ध है, पर मन उसे भूल जाता है और उसे ढूंढता फिरता है जगह जगहों पर। उसे ढूंढता फिरता है पॉर्न में, सेक्स में, पैसे में, इज्जत में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, खाने में, अय्यासी में, कि शायद इन सब में मुझे शांति मिल जाए। और जितना उसे मिलती नहीं शांति उतना वो और बेचैन होकर ढूंढता है और फिर जोर से दौड़ लगाता है अलग अलग चीजों के पीछे, और जितना दौड़ लगाता है वो और ज्यादा अशांत हो जाता है। ये मन की पूरी व्यवस्था है, इस तरह से मन काम करता है। इस बात को समझ लो, जैसे ही समझ लोगे वैसे ही जान जाओगे कि इसका पूरा चक्कर क्या है, इसे चाहिए क्या, क्यों अलग चेहरों में जगहों पर भटक रहा है। इस मन का काम है भागना, और मन भागता इसलिए है क्योंकि उसको कुछ चाहिए, और जो इस मन को चाहिए वो इसे बड़ी आसानी से मिल सकता है। तुम बस थोड़ा सब्र से काम लो, जो उसे चाहिए उसे दे दो। उसको शांति चाहिए, उसको शांत हो जाने दो। उसको दबाकर शांत नहीं कर पाओगे, उससे लड़कर शांत नहीं कर पाओगे। होश में रहो, साथ में रहो, होश में रहो और मन के साथ में रहो। फिर इसका खेल देखना, यानी जब भी पढ़ने बैठो या कुछ भी करो और मन भागे तो उससे कहो हाँ भाई कहाँ जाना है बताओ। जैसे ही पूछोगे उसकी भागने की इच्छा आधी तो पूछते ही वहीं खत्म हो जाएगी। मन भागने की इच्छा भी इसलिए बहुत करता है क्योंकि तुम उसे दबाते बहुत हो। जितना तुम उसे दबाते हो उतना उसके भागने की इच्छा होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आप गहराई से मन की सारी चाल, सारे काम और जीवन में ये मन शांत आनंदपूर्ण कैसे रहेगा आप समझ गए होंगे। जो ये बेचैनी है हर तरह की, ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर है। आपके लिए नहीं, सबके लिए, क्योंकि मन का सिर्फ यही खेल है। हम न जाने करोड़ों चीजों के पीछे बस भागते रहते हैं, कार, पैसा वगैरह वगैरह, पॉर्न, ये शरीर, न जाने क्या क्या, लेकिन आज भी चैन नहीं मिला क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मन को चाहिए क्या। और मन को जो चाहिए वो 10 जगह से ढूंढता है लेकिन उससे मिलता नहीं क्योंकि हमें ही नहीं पता कि मन को क्या चाहिए। ये वीडियो मैंने पूरी नहीं बनाई है, ये स्पीच आधी छोड़ दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ एंड तक भी किसी 50-60 भाइयों ने देखी होगी, क्योंकि सब्र किसी के पास नहीं है, सबको बस फास्ट मोटिवेशन चाहिए। लेकिन जो भाई भी यहाँ रुका होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि भाई हमारे पूरे जीवन की भागदौड़ इस मन को सुख देने, खुशी देने में लगे रहते हैं, बस इसी में बीत जाते हैं, पर इसे चैन नहीं मिलता। अंदर से उलझे हुए, करहाते हुए और बेचैन रहते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती हो सकती है और ये वीडियो का एंड उसी बदकिस्मती और जीवन में उलझन और टेंशन को बिल्कुल खत्म कर सकता है अगर तुम मन को समझ जाओ। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो को कंप्लीट करूं तो पार्ट 2 अगर आपको चाहिए
तो प्लीज कमेंट में लिखो। ये वीडियो मैंने पूरी नहीं बनाई है क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए अगर आपका सहयोग मिला तो पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। कमेंट में लिखो कि पवन भाई पार्ट 2 चाहिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख रखा है, उसे पढ़ो, उसके बाद मैं आपको कमेंट में नंबर दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।